All right, guys. So we'll explore the thoughts and feelings of your favorite couple for each other in this video. Okay. So let's get started with the girl first. So what is going on in the girl's mind for this guy? Okay. I wonder she is fighting some thoughts, but let's see. Let's shuffle the cards with intention. Our question. Dear angels, can we please know what are Sumbul's thoughts for Fawan at this point in time? We thank you so much for this guidance coming for the fans. What are Sumbul's thoughts for Fawan? Queen of Sword in reverse and the Six of Sword. मैं देखूंगी कि ये वाला इस कार्ड का मतलब कुछ डीपली कनेक्ट होता है with the cards that we get. What are Sumbul's thought for Fahaman? Okay. What are her thoughts, Baba? What are her thoughts? We have the Five of Swords at the back of the deck. What are her thoughts? क्या सोच रही हो फामान के बारे में? देखो यहां से तो ये पता चल रहा है कि फामान के बारे में काफी सारे बैगेजेस तो वो डेफिनेटली कैरी कर रही थी. ये कार्ड हमें बेसिकली ये बता रहा है कि वो काफी बैगेज फामान के बारे में कैरी कर रही थी, यानी कि बहुत सारे थॉट्स उसके मन मस्तिष्क में, दिमाग में, उसकी साइकी में फाहमान को लेके चल रहा था. ठीक है, यानी कि जो भी चीजें फाहमान से रिलेट होके हुई हैं वो सारी चीजों के बारे में सोच रही थी, काफी दिनों से सोच रही थी. बट ऑफ लेट क्या किया है कि उसने अपना बैगेज थोड़ा सा हटा दिया है. जो इतना सारा चीज उसके दिमाग में चल रहा था फाहमान को लेके ना, एक बैगेज की तरह, उसको उसने साइड में रख दिया है. और साइड में रखने के बाद उसने अपना कंपोजर थोड़ा सा वापस पाया है. ओके, थोड़ी कॉन्फिडेंट हो गई है, जो कि हम उसके इस वीक के रीडिंग में भी देख रहे हैं कि शी इज द एम्प्रेस. अब एम्प्रेस है और यहाँ पे एम्परर है, तो देखो कैसे एनर्जी हमको दिखा रही है. यानी कि इन थॉट्स में वो एम्परर हो गई है. कहने का मतलब है आपको ये समझना चाहिए कि अब वो एम्परर की तरह अपनी चीजों का कंट्रोल ले रही है, अपने थॉट्स का कंट्रोल ले रही है. जो कि थॉट्स काफी लोडेड थे ना बैगेज से, बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में फाहमान को लेके चल रही थी. लास्ट वाले वीक में आपने देखा था, जो कि आप लोग पूछ भी रहे थे कि बस सोचती रहती है फाहमान के बारे में, कुछ काम कब करेगी, है ना. तो ये सारे वही थॉट्स हैं जो कि अब उसने साइड में रख दिया है. एम्परर, द नेक्स्ट कार्ड एम्परर इज ओनली शोइंग दैट शी हैज टेकन कंट्रोल ऑफ हर थॉट्स. ठीक है, एक कॉन्फिडेंट अवतार में दिख रही है, जो कि उसके इस वीक की एनर्जी एम्प्रेस से भी मेल खाती हुई दिख रही है. बिल्कुल one-on-one, emperor and the empress taking control of a situation, strongly confident, foresighted, क्या करना है नहीं करना है सोच रही है. ये एम्प्रर को देख के मुझे ऐसे भी लग रहा है ना कि उसने फाहमान के बारे में कुछ डिसाइड कर लिया है. ओके, कुछ डिसाइड कर लिया, जो कि मैं अभी तुरंत इंट्यूटिवली मैंने फील किया है. एंड yes, because she has decided, she has taken some decision related with फाहमान, ऐसा लग रहा है. एंड क्योंकि उसने डिसीजन ले लिया है, जो भी सोच रही थी फाहमान के बारे में उसको भी दरकिनारे रख दिया है. अपने सर पे एक बैगेज कैरी कर रही थी फाहमान का, उसको भी उसने साइड में रख दिया है. डिसाइड कर लिया है कि यस, समथिंग शी हैज डिसाइडेड एज एन एम्परर.
लुक्स लाइक शी हैज टेकन सम लॉन्ग टर्म डिसीजन ऑल्सो गाइज। और ये सारी चीज डिसाइड करते ही वो जो एक अटकी पड़ी हुई थी ना, एक प्लेटो पे अटकी पड़ी थी, कुछ कर नहीं रही थी, हर्मिट में थी, उस स्टेज से वो बाहर आ गई है। इस वीक की एनर्जी उसकी क्या है, आउट ऑफ हर्मिट केज, और यहाँ पे आउट ऑफ हैंग्ड मैन पोजिशन। तो देखो दोनों एनर्जी वही रिजेंबल हो रही है, एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे वो आउट ऑफ हैंग्ड मैन में हो गई है, यानी कि बहुत दिन से जो बैगेज कैरी किया था, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही थी, काफी एनिमोसिटी भी थी उसके रिलेशनशिप को लेके। देखो ये वाला कार्ड फिर से आया है, डिड यू सी दिस? और हमें आया था क्वीन ऑफ सोड, क्वीन ऑफ सोड, और ये आया है। अब ये देखो यहाँ पे 5 ऑफ सोड भी है, और ये बंदा भी आ गया है यहाँ पे। और ये सारी चीजें वही चीज बता रही है कि कैसे वो अलोन फील कर रही थी, अनसपोर्ट, माने कि अकेले अकेले पड़ी हुई थी, अकेले पड़ गई थी। एंड यहाँ पे तो सारे उसके थॉट्स हैं ही इस बंदे को लेके, और काफी एनिमोसिटी भी चल रही थी, है ना। यानी कि उसे खुद बहुत बुरा लगा है, जो भी चीज जो फाहमान ने शायद बोला है उसे पसंद तो नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 ऑफ सोड है ही। उसे पसंद नहीं आया है जो भी फाहमान ने शायद उसके पिताजी को बोला है या क्या है। तो काफी स्ट्रेस भी है। यहाँ पे भी 10 ऑफ वॉन्स बैगेज कैरी कर रही है, काफी अपने थॉट्स में है, अकेले भी थी, बंद कर लिया था उसने अपने आप को केव में, एंड ऑल दिस थिंग्स। ये सारी चीजें सेम चीज बता रही हैं। और यहाँ पे एक एनर्जी है कि कॉन्फिडेंट होके अब हमें आगे बढ़ना है, उसको अब आगे बढ़ना है, ठीक है। हैंग्ड मैन के बाहर जाना चाह रही है, और यहाँ पे भी वो आगे बढ़ रही है, डिफिकल्ट टाइम से अब आगे बढ़ने का सोच रही है। तो क्या डिसीजन ले लिया है उसने फाहमान के बारे में? व्हाट इज शी थिंकिंग अबाउट फाहमान? व्हाट इज शी थिंकिंग अबाउट फाहमान? कुछ डिसीजन लेके वो आगे बढ़ तो रही है, बट व्हाट इज शी रियली थिंकिंग अबाउट फाहमान? यहाँ पे व्हाट विल हैपन, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसने कुछ डिसीजन मेकिंग किया है, बट हम देखेंगे कि क्या डिसीजन मेकिंग हुआ है यहाँ पे। What decision making she has done related with what has the emperor decided here? Looks like emperor has decided something related with Fahman, but what is that? Fahman, let me take this card. Wheel of Fortune. Just before the Wheel of Fortune. यहाँ पे भी वर्ल्ड है, वर्ल्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। व्हाट आर वी गेटिंग टू नो एग्जैक्टली? ये वाला कार्ड शफल करते वक्त अभी आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, and the world has shown up. Where is that card? What are her thoughts on Fahman? एक चीज जो हमें लाउडली यहां से पता चल रहा है कि उसने कुछ डिसाइड तो किया है उससे रिलेटेड, एंड और वो आगे बढ़ना चाहती है, वो इस एनर्जी में नहीं रहना चाहती है, और टेंशन बैगेज जो कैरी कर रही थी वो नहीं रखना चाहती है। एंड यहाँ पे है सरेंडर, रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट तो उसको है फाहमान से, पर वो इसको गिव अप करके अपने आगे बढ़ना चाह रही है। उसे रिसेंटमेंट है फाहमान से। More like, she's kind of not interested is what we are getting strongly.
Yes, she is complaining, she is not happy. पता नहीं, फहमान इज एक्सटेंडिंग सम जेस्चर्स, कुछ फहमान क्या उसके तरफ कुछ हाथ बढ़ा रहा है दोस्ती का, लेकिन शी इज़ इन नो मूड टू रिकनसाइल, क्योंकि वो रिसेंटमेंट में है। वो कोई चीज़ उसको फहमान की बिल्कुल पसंद नहीं आई है, जैसे कि 5 ऑफ सोर्ड देख रहे हो ना, और वो इन सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी दिन से सोच तो रही थी, और ड्यूअल माइंड में थी कि क्या ये सही है गलत है, सही है गलत है, कौन सही है कौन गलत है। फहमान की हर चीज़ को एनालाइज कर रही थी, उसने हेल्प भी किया उसने, पर ये भी किया है, उसके पिताजी को ये भी बोला है। तो वो काफ़ी इस तरह के सोड वाले स्टेट में थी, जहाँ पे वो बैगेज, जहाँ पे वो हर चीज़ को काफ़ी टेंशन में भी थी, बैगेज भी कैरी कर रही थी, क्या करे नहीं करे उसे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फाइनली अभी उसकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि विद दिस 5 ऑफ सोड बैक ऑफ द डेक में ना, कहाँ गया वो कार्ड, हाँ यहाँ पे है, ये बैक ऑफ द डेक में कार्ड है ना, तो इस चीज़ों यहाँ से स्टेम आउट करके देखो, ये बंदा है ये यहाँ पे, ओके, वो इसको सही नहीं समझ रही है, और ये उसे लग रहा है कि इस बंदे ने सही नहीं किया है, और इससे इंस्पायर होके या फिर इस चीज़ दिस इज द सीट ऑफ ऑपरेशन, वो इस चीज़ को भूल नहीं पा रही है, उसको रिसेंटमेंट है फहमान से। अब रिसेंटमेंट क्या होता है यहाँ पे देख लो, holding on to a resentment only poisons you. Try to forgive others for their shortcomings and keep moving forward toward positive situation in your life. यानी कि उसे लगता है कि फहमान ने जो भी किया है सही नहीं किया है, और वो इसको अपने दिल में बैठाई हुई है, एंड बट फाइनली उसे लगता है कि अब बहुत बैगेज रख लिया है मैंने इन सारी चीज़ों का, इसको ढो लिया है, बहुत बहुत इसके बारे में सोची भी है वो, और अब वो सोच रही है कि अब मुझे इन सारी चीज़ों से आगे बढ़ना है, क्योंकि वो फहमान तक के बारे में कब तक सोचते रहेगी, या फिर ये बैगेज है और ये जो टेंशन है वो कब तक कैरी करेगी। तो ये सारी चीज़ों से इंस्पायर होके, इन सारी चीज़ों को सोच के, क्योंकि वो फहमान को फॉरगिव नहीं कर पा रही है, उसने फहमान ने जो भी किया है ना वो उसको बुरा लगा है, और वो उसको फॉरगिव नहीं कर पा रही है। तो उसने क्या सोचा है कि इनफ इज इनफ, अब ये सारा बैगेज को मैं हटाऊंगी, अब मैं अपने टोटल करियर में फोकस करूंगी। एम्परर बन गई है वो, और एम्प्रेस एनर्जी में इस वीक है भी, आपको पता भी है। उसने फहमान को लेके ऐसा लगता है कि कुछ डिसीजन मेकिंग किया है, और फिर अब क्या है कि वो, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि काफी दिन से वो अटकी पड़ी थी और डिसीजन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बैगेज कैरी कर रही थी वो, तो अब उसने कुछ डिसाइड करके वो मूव ऑन कर रही है ऐसा लग रहा है, एंड शी इज स्टिल कंप्लेनिंग, ठीक है, तो यही लग रहा है, वो मूव ऑन करना चाह रही है ऐसा लग तो रहा है। बट यू नो व्हाट, अभी भी ये सारी चीजें हैं, अभी भी सेलिब्रेशन का कार्ड उल्टा है, पर स्टिल सेलिब्रेशन का कार्ड है, प्लस एक और चीज आया था, एक और कार्ड यहाँ पे, ये वो वो मूव ऑन करना चाह रही है ऐसा लग रहा है। बट अगेन ये मूव ऑन होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे वो रिसेंटमेंट से मूव ऑन कर रही है, वो फॉरगिव करके मूव ऑन नहीं कर रही है। और अब जब तक आप रिसेंटमेंट रखते हैं अपने दिल में, तो भी तो आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड ही हैं, तो आप कहाँ निकल पाओगे, ठीक है, तो आप निकल नहीं पाओगे, क्योंकि रिसेंटमेंट है। अनलेस एंड अनटिल यू फॉरगिव एंड यू कट द कॉर्ड, यू कैन नॉट फॉरगिव एनीबडी। बट वो हर्ट है बेसिकली, अगर आप दोनों कार्ड्स को देखोगे तो यू विल फाइंड दैट वो हर्ट है। उसका बॉडी लैंग्वेज देखो, यहाँ पे वो उसको पसंद तो कर रही है, लेकिन वो फॉरगेट नहीं कर पा रही है, वो फॉरगिव नहीं कर पा रही है, जो उसके पिताजी के साथ के बारे में शायद उसने जो भी बोला है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, उसको इस बात का बिल्कुल, शी हेट्स दिस एक्चुअली, एंड एक प्री मेच्योर एंड की तरह वो बढ़ना तो चाह रही है, और वो बढ़ जाएगी ऐसा हमको देखना पड़ेगा। हाँ, वो बढ़ना चाह तो रही है, पर अभी भी वो कंप्लेनिंग मोड में है, और अभी भी द सेलिब्रेशन कार्ड इज उल्टा, तो स्टिल इट इज शोइंग द थिंग्स। तो उसका थॉट्स अगर सिंपल भाषा में बोलें तो फहमान के लिए अभी भी रिसेंटमेंट से भरा हुआ है, उसे लगता है कि इसने ठीक नहीं किया है,
बट येस, अब वो बैगेज को ज़्यादा कैरी नहीं करना चाहती है, उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहती है, वो अपने करियर, उसने कुछ डिसीजन मेकिंग किया है फामान से लेके, एंड वो स्टिल कंप्लेनिंग मोड में है, और वो बेसिकली सोच रही है कि मूव ऑन करना चाहिए। आई मीन कब तक इस बैगेज को कैरी करते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें गाइडेंस आई है उसके लिए। वो कुछ पीस पाना चाहती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब यहाँ पे 2 हैवी एनर्जीज है तो उसका दिमाग खराब हो गया होगा। कहने का मतलब है कि शी इज़ गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, बोझ कैरी कर रही है और काफ़ी दिमाग में भी है, यू नो, एंड ऑल दीज थिंग्स कॉज स्ट्रेस। तो वो थोड़ा सा अब शांति चाहती है, इसीलिए उसने ये बैगेज को साइड में रख दिया है, फहमान को लेके कुछ डिसाइड कर लिया है, और वो एक जो स्टेलमेट सिचुएशन बन गया था उसका फहमान के साथ, उससे आगे बढ़ना चाह रही है। ट्रेजर चेस्ट आया है और न्यू डॉन आया है। What does this really mean? The worst is behind you and the positive new experiences are on the horizon. यहाँ पे भी treasure chest है। New beginning with Farman? I don't know if it is telling about a new beginning with Farman. New dawn. I will take another card. What is Sumbul's thought about Farman? Protection. You and your loved ones and your possessions are not safe and protected by heaven. Not sure what does these cards mean. फहमान के बारे में क्या सोच रही है वो? This is what we are getting. I know that's not very clear. Kuch aspect, like 3/4 part of it is very clear, and yet there is something that is not very, like she's kind of calling it off. एक अच्छा रिलेशनशिप जो था, जो कि पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए था, it is incomplete, you know, it couldn't complete the circle. She wants to move on. पर जैसा मैंने बोला कि जब तक आप दिल में हेट्रेड रखे हो, रिसेंटमेंट रखे हो, you cannot really easily move on. This resentment energy will keep you pulling back. तो ओके, सो लेट्स कीप इट सिंपल. उसने अब कुछ डिसाइड कर लिया है फहमान को लेके, एंड शी हैज दिस रिसेंटमेंट. तो वो डेफिनेटली कोई रिकंसिलिएशन के मूड में तो दिख नहीं रही है. शी वॉन्ट्स टू मूव अवे, शी वॉन्ट्स टू मूव ऑन एक्चुअली, बट मूव ऑन होगा कि नहीं होगा, वी विल हैव टू रियली वेट एंड वॉच एंड सी. ठीक है, बट फिलहाल उसको क्या चाहिए? उसको शांति चाहिए. ठीक है, इसीलिए उसने डिसीजन लिया है स्ट्रांग कि मे बी शी विल फोकस ऑन हर करियर, क्योंकि ये बैगेज को कैरी कर करके वो थक गई थी और उसको कुछ पीस चाहिए. और या फहमान को क्या उसने माफ़ किया है, वो शी इज स्टिल होल्डिंग द ग्रज. उसे लगता है कि फहमान ने बिल्कुल सही नहीं किया है और उसको वो माफ़ करने के कोई मूड में नहीं दिख रही है. तो आप बोल रहे थे लास्ट वीक कि जब मैंने आपको लास्ट वीक का प्रेडिक्शन दिया था सुम्बुल का, मैंने बोला था कि उसके बारे में बहुत सोच रही है. तो क्या ये गलत हो गया? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये बैगेज वो उसने उठा के रख दिया है. दीज आर द टू थिंग्स. शी वॉज थिंकिंग अ लॉट अबाउट फहमान, शी वॉज कैरिंग द बैगेज. दिस इज एग्जैक्टली द रीडिंग दैट आई हैड प्रेडिक्टेड फॉर लास्ट वीक. वो फहमान के बारे में बहुत सोच रही है. अब वो एक्शन नहीं ले उसमें कुछ मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं और उस पर एक्शन नहीं लेते हैं. हम सोचते हैं कि हम सुबह में वॉक पे जाएंगे, हम हेल्दी खाना खाएंगे, और इन सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत प्लान करते रहते हैं. अब हम करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके लिए कोई ब्लेम, वी हैव टू ब्लेम ओनली आवरसेल्व्स. ओके, सो इफ आई रीड व्हाट इज गोइंग ऑन इन हर थॉट्स, then that is what is going on in her thoughts. If she acts on her thoughts or not, that is not for me to be responsible for. तो जी हाँ, यहाँ पे बहुत थॉट्स में है. अब वो बहुत सारे थॉट्स को नहीं सोचना चाहती है. शी वॉन्ट्स टू कीप ऑल दिस बैगेज अवे. उसको पीस चाहिए. फहमान को लेके उसने कुछ डिसाइड कर लिया है, वो मूव ऑन करना चाह रही है. शी इज इन कंप्लेनिंग मोड. तो ये है उसके थॉट्स फहमान से. ठीक है,
I hope you get it. Thoughts तो ऐसा ही होता है भाई. Thoughts, there are something called NATs. You know what are NATs? NATs are non-negative automatic chatters. Once they take control of your mind, they don't stop. They keep on going. NATs. Okay. I don't know. I have not explained it in English, I think. Okay, should I explain it in English? What to do?